चेरिया बरियापुर विधानसभा के लोग और मेरे चाहने वाले लोग आप जहाँ भी हैं, आप मदद करिए। ये चुनाव राम सखा महतो में नहीं है, चुनाव जिन भाइयों को लगे कि मुझे मदद करने की जरूरत है, 100, 200, 500 जैसे भी हो, आप भाई को मदद करिए कि अगर चेरिया बरियापुर से विजय अगर होते हैं तो सबसे पहले माँ बहनों की सम्मान, युवाओं की सम्मान, बुजुर्गों की सम्मान और कार्यकर्ता की सम्मान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। अभी के दौर में मेरे लड़ाई के साथ किसी का लड़ाई नहीं है। एक तरफा निर्दलीय प्रत्याशी राम सखा महतो अभी चेरिया बरियापुर में आगे चल रहा है। तो बीच में मुझे मैंने ईमान गंवाने की भी कोशिश किया गया, बहुत तरह की अफवाहें फैलाया गया कि राम सखा को हमने मैनेज कर लिए हैं, पैसा पर बात हो गया है, वो बैठ जाएगा। इस तरह करके हमारे युवा के बीच, माँ बहनों के बीच आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी मोरिया में कॉन्फ्रेंस किए थे, वही हम लोग मिले और बोले कि चिंता नहीं कीजिए, आपको फोन चला जाएगा। हम लोग लगातार 15-17 दिन पटना में लगातार रहे, इंतजार करते रह गए। लेकिन जब हम लोग को 14 के शाम में ही पता चल गया कि अब हम लोग को टिकट नहीं मिलने वाला है, नाम किसी और का आ गया, उसके बारे में पता किए तो सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आज मेरे कुटिया पर पीसी कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार मीडिया बंधु आए हैं। मेरे ओर से सब लोग को चंदन वंदन अभिनंदन। और साथ ही आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सम्मानित जनता मालिकों से, सम्मानित युवा, सम्मानित देवी रूपी माँ बहन, सम्मानित देवतुल पितातुल अभिभावकगण, छात्र, नौजवान बहनें एवं हमारे मीडिया कर्मी भाइयों, मैं राम सखा महतो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोती का माला कर्म संख्या 7 लेके आप लोग के बीच में आया हूं। मैं अनवरत लगभग 25 से 28 साल से मैंने सामाजिक विचारधारा के साथ काम किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम किया। सबसे पहले तो 1998 से 2008 तक मैंने पार्टी के लिए पानी, दरी, नाश्ता पानी कार्यकर्ता के लिए लगाया किया। मैं सिर्फ अपनी गहरी की कमाई से मैंने जो हमसे हो पाया करते आया। और 2008 के बाद से मैंने एक चेरिया बरियापुर में उम्मीदवार के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। उम्मीदवार के रूप में काम करना शुरू किया। उसी बीच जब 2009 में चुनाव हुआ एमएलसी का, तो उससे हमारा पार्टी के लिए, जिला के लिए योगदान होना शुरू हो गया। उस समय दीदी उर्मिला जी चुनाव लड़ रही थी, हम उनको नहीं जान रहे थे, लेकिन पार्टी का उम्मीदवार के नाते मैं उनके चुनाव में 3 गाड़ी अपने प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल उसका किराया मैंने उनके पूरे चुनाव में लगाने का काम किया। और हमारे पार्टी में लाने के लिए शुरुआत में आदरणीय हमारे सर हैं मनोज राम जी और आदरणीय हमारे सर बलंदन यादव जी हैं, जो हमें पार्टी में लाने का काम किए। और दरी बिछाने तक बहुत ज्यादा सिंपैथिक रहा। लेकिन जब एक कार्यकर्ता जब लगा कि ये उम्मीदवार के रूप में आ गए हैं, तो थोड़ा वहां से जो भी मेरे प्रति कुछ सहानुभूति घटा, मैं इस पर नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बेगर कुछ देखते हुए मैंने वहां से अनवरत काम पार्टी के लिए शुरुआत किया। और मुझे 2009 में माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक जी हमको जिला का सचिव बनाया और मैंने वहां से जिला का नेतृत्व शुरू किया। और वहां के बाद मुझे प्रदेश में पहचान हुआ। और लगातार मैं जितने भी महागठबंधन के उम्मीदवार आए हैं या दल के संगठन के उम्मीदवार आए हैं, सभी उम्मीदवार के लिए जीतोड़ मैं अपने मेहनत के बल पर, मैं कोई उम्मीदवार चाहे एमएलसी का हो या हमारे आदरणीय तनवीर बाबू 2 बार चुनाव लड़े, 14-19 में मनोहर यादव जी चुनाव लड़े, मंजू वर्मा जी चुनाव लड़े, अनिल चौधरी जी विधानसभा लोकसभा लड़े, सावित्री जी लड़ी, राधा कृष्ण जी लड़े, अशोक महतो जी लड़े, सभी के इस चुनाव में सूर्यभान जी चुनाव लड़े। मैं अपना पानी और अपना नाश्ता के और जैसे भी हो दरी बिछा के मैंने सभी कार्यकर्ता को सम्मान करते आया। और लगातार मैं 2010 से प्रयास किया, तो 2010 में मेरा उतना कोई वजूद नहीं था, लेकिन 2015 में भी मैं जबरदस्त मैंने अपना उम्मीदवारी का वजूद दिया, फिर भी मैं असफल रहा। और मैंने 20 में तो पूरे मैं कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी हमें माननीय नेताजी और माननीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बुलाए और हमें सम्मान कहे कि बेटा मुख्यमंत्री बनना है या विधायक। मैंने स्वीकार किया कि मुझे विधायक नहीं मुख्यमंत्री बनना है। बोले कि ठीक है, मदद करो और तुम्हें 25 में मौका मिलेगा और बीच में सरकार बनेगा तो फिर आप पर विचार किया जाएगा। मैंने अनवरत 20 से पहले भी अनवरत अपने मेहनत पर काम किया, अपने हर गहरी कमाई से हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया हूं। और वहां से आगे मैं जब 2020 में हमारे राजवंशी बाबू विधायक बने, मैं उनका भी परवाह नहीं करते हुए मैंने संगठन के लिए ईमानदारी से, बेखूबी से मैंने अपने नेता के योजना जो उनका संकल्प था, मैंने धरातल को उतारने का काम किया हूं। खास करके अंतिम जो उनका जितना घोषणा आया है दिसंबर से लेके और सितंबर तक, हमने हर चौखट तक माई बहन मान योजना को पहचानने में
चाहे फ्लेक्सी बोर्ड के माध्यम से हो या पंपलेट के माध्यम से हो, कैलेंडर के माध्यम से हो, स्टिकर के माध्यम से हो, जगदीप बाबू के रथ के माध्यम से हो, कृष्ण बाबू के रथ के माध्यम से हो, फिर या अम्बेडकर रथ के माध्यम से हो, या फिर लगातार डिजिटल रथ के माध्यम से मैंने ऐतिहासिक काम करने का कोशिश किया। हमारे साथ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 4 लड़का काम कर रहे थे। उन्होंने हमें माई बहन मान योजना का फॉर्म दिया, युवा बेरोजगार योजना का फॉर्म दिया। मैंने 20 से 25 हजार फॉर्म भरने का काम किया हर चौखट जाके। और इसके बाद हमें वो लगातार कहते रहे कि जो सर्वे में आएगा वो चुनाव लड़ेगा, और हर मन से हमारे नेता ने कहे और मैंने भरोसा किया कि भले उम्र मेरा कच्चा है लेकिन मैं वादा का पक्का हूँ। हम भले उम्र कच्चा है लेकिन मैं दिल का सच्चा हूँ। और बहुत सारे मंच पर बोले कि इस बार कोई नेता को सुनने वाले नहीं है, कोई किसी को सुनने वाले नहीं है, जो जिसका सर्वे में नाम आएगा, जिसका अपना जमीनी पकड़ 5 से 10 हजार वोट होगा, मैं उनको सर्वे करके चुनाव लड़ाऊंगा। तो और उतना ही नहीं, उन्होंने लगातार ये कहे कि इस बार 3P का इस्तेमाल नहीं होगा। 3P मतलब हुआ कि P से पैसा, P से परिक्रमा और P से पैरवी, ये इसका नहीं होगा। मैंने काफी भरोसा करते हुए अंतिम 3 अक्टूबर के महीने मिला और आदरणीय संजय यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी मोरिया में कॉन्फ्रेंस किए थे। वही हम लोग मिले और बोले कि चिंता नहीं कीजिए, आपको फोन चला जाएगा। हम लोग लगातार 15-17 दिन पटना में लगातार रहे, इंतजार करते रह गए। लेकिन जब हम लोग को 14 के शाम में ही पता चल गया कि अब हम लोग को टिकट नहीं मिलने वाला है, नाम किसी और का आ गया, उसके बारे में पता किए तो वो पता चला कि ये यहाँ का है नहीं, ये रहने वाले झारखंड का है। तो हम लोग वहां जितने उम्मीदवार थे सभी लोग विचार किए उनके नाम आने से पहले कि इस बार कोई क्षेत्रीय उम्मीदवार हो, चाहे अदना सदना, जो राजद का कार्यकर्ता हो, उनको टिकट देंगे, हम सभी लोग साथ रहेंगे। अगर बाहरी किसी को टिकट देंगे तो हम लोग बहिष्कार करके और एक अपना में उम्मीदवार देंगे। वो भी मेरे पास लेटर है जिन पर सब हमारे उम्मीदवार प्रखंड अध्यक्ष का दस्तखत है। और जब सुशील कुमार जी का नाम आया तो फिर हम लोग वहां से वापस आए। 15 तारीख को खोदामनपुर में हम लोग का एक पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और हमारे नेतागण और प्रत्याशी के साथ बैठक हुआ। 15 में बैठक तय हुआ कि आप सब लोग में कौन निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे। तो हमने कहा कि सबसे जो हमारे सीनियर हैं वहां से पूछना शुरू कीजिए। तो जो हमसे सब सीनियर उम्मीदवार थे सबसे पूछा गया। उन्होंने लोग ने कहा नहीं, हम नहीं लड़ने में सक्षम है, या मेरा जो भी व्यवस्था है। हमने उसमें यह भी कहा कि आप चुनाव लड़िए, हमें रहे या नहीं रहे आपको हम 10 लाख रुपया चंदा देंगे। तो फिर भी लोग ये नहीं हुआ। अंतिम में मैं अपना नाम घोषणा किया कि अगर आप लोग नहीं लड़िएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप लोग को मुझे साथ देना होगा। उन लोग ने ये संकल्प लिया कि ठीक है, आप जाइए 17 का नामांकन कराइए, और मैं नामांकन में, आपके भी नामांकन में नहीं जाऊंगा और सुशील जी का नामांकन में भी नहीं जाऊंगा। 18 तारीख के बैठ के मैं डिसीजन ले लूंगा। हम लोग वहां से आशीर्वाद प्राप्त करके, और लगभग लगता है कि जितने भी हमारे संगठन के वरीय पदाधिकारी हैं सभी लोग से बात हुई थी। और इसके बाद मैंने जब देखा तो 17 तारीख में संगठन के लोग सुशील जी के साथ थे, लेकिन उनसे मेरे साथ कम लोग नहीं थे, क्योंकि मेरे चाहने वाले लोग थे और यहाँ एक अंगुली पर गिनने वाले लोग थे। तो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया से जारी मैंने अपने समर्थक को किया, जिसने सबसे पहले तो मेरे साथ भाई तेजस्वी यादव जी जो किए कार्यकर्ता के साथ, जो मान लीजिए ये दर्द दिए, ये जख्मी दिए, मैं इस जख्मी के लिए तेजस्वी यादव जी के ओर से मैं कार्यकर्ता से माफी मांगता हूं कि ऐसा जख्मी किसी को नहीं देना चाहिए। और जब हम लोग 17 के नामांकन के लिए 16 तारीख के मैं अपने एक सोशल मीडिया से जारी किए कि भाई जब आप हमको ताकत दे रहे हैं, इसलिए कि जब 16 तारीख को हमको कार्यकर्ता नमक रगड़ के छोड़ दिया कि आपको उम्मीदवारी देना है, युवा बुजुर्ग अभिभावक माँ बहन जो नहीं आपको उम्मीदवारी देना है, हमने विवश होकर उम्मीदवारी दिए। और 16 का ही हम एक ट्वीट किए कि मेरे पास कोई साधन है ना संसाधन है, अगर आप उम्मीदवार रामसखा महतो को बनाए हैं तो मेरा आज नामांकन है, आप आइए। और पूरे जगह से, विधानसभा से, जिले से लोग आके और मेरा नामांकन जो कराया वो अद्वितीय, वो तो आप लोग मीडिया वाले सब लोग देखे ही हैं। तो अंतिम मेरा ये है कहना कि ये लड़ाई रामसखा महतो का नहीं है, ये लड़ाई अब है जो मुझे इस दौर में लाए हैं, उम्मीदवार बनाया है। इस बीच में जबकि 18 तारीख की बात हुई थी कि बात हम करेंगे, 18 कोई बात नहीं किए, 19 के कोई बात नहीं किए, 20 के कोई बात नहीं किए, तो मैंने जनता मालिक से मैंने ये भी कह दिया है, बीच में अपने कोई नेता नहीं बात किए और कोई चंद ऐसे लोग हमसे बात करने आए जिस पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं, जिसको मैं जानता नहीं हूं। तो बीच में मुझे मैंने ईमान गंवाने की भी कोशिश किया गया, बहुत तरह की अफवाहें फैलाया गया कि रामसखा को हमने मैनेज कर लिए हैं, पैसा पर बात हो गया है, वो बैठ जाएगा, इस तरह करके हमारे युवा के बीच, मां बहनों के बीच भ्रमित किया गया। लेकिन मैं पहले भी बोला हूं और फिर मैं आज भी बोल रहा हूं, मैंने पहले भी, हम 20 से पहले ये मीटिंग हम किए थे ये विधानसभा स्तरीय खोदामनपुर पंचायत में, मैंने वहां साफ सुथरा में कह दिए थे, 400-500 हमारे साथी सब लोग थे कि अभी आप लोग कहिए फिर, चूंकि आप ही लोग उम्मीदवारी दिलाए हैं,
अगर आप लोग चाहिएगा तो अभी मेरे पास सब विकल्प है, मैं वापस कर लूंगा। लेकिन हम पर जो बात चल रही है खरीद बिक्री इधर उधर, जो चंद लोगों को जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो यदि आज मैं नहीं बिकता हूं, अगर मुझे बिकना नहीं है तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और आपको भी, चूंकि तीनों राजघराने से जो उम्मीदवार हैं, धन बल वाले लोग हैं, उस जनमानस को और जनबल को लोग खरीदना चाहेंगे, तो आपको भी रुकना पड़ेगा। और ये संकल्प आप लीजिए, तो मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, लेकिन स्वाभिमान के लिए मैं झुक नहीं सकता हूं। ये मेरा इतिहास रहा है और रहेगा। राजद से टिकट कटने के बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो क्या लगता है यहाँ के जो राजद के लोग हैं वो आपके साथ है या जो लालटेन के सिंबल लेके हैं उनके साथ? देखिए, राजद के ही लोग मेरे साथ हैं, और जो सुशील जी के साथ हैं वो उंगली पर गिनने वाले लोग हैं, जिनका गिरगिट रंग बदलने में कोई देरी नहीं लगता है। क्योंकि मैंने आपको अपने शब्दों से दर्द से कहा हूं, जिन लोग ने मुझे, एक तो मान लीजिए हमको संगठन दर्द दिया, मैंने जिस संगठन के प्रदेश के संगठन में काम कर रहे थे वहां भी दर्द दिया जख्मी, और दूसरा जख्मी वो लोग दिए हैं जो इसका लाइफ बर्बाद हो जाए। हमें जो लोग उम्मीदवारी दिलाए हैं वो लोग उंगली पर गिनने वाले लोग हैं। और राम सखा के साथ हजारों राजद परिवार नहीं, लाखों राजद परिवार खड़ा है। आप क्षेत्र में जाइएगा तो चूंकि मेरा कार्यकर्ता कम है पड़ रहा है, लेकिन राजद परिवार, राजद को मानने वाले लोग उससे आगे वोट मांग रहा है कि राम सखा महतो को वोट दीजिए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्रमांक संख्या 7 पर इसका मोती का माला छाप है। इसके साथ जो बेईमानी हुआ है, उस बेईमानी का मैं यहां से बताना चाहता हूं कि ये कार्यकर्ता और ये जनता की ताकत है कि बेईमानी करने वाले लोग को इलाज करें। आपकी लड़ाई राजद प्रत्याशी से है या दूसरे प्रत्याशी से? अभी जो दौर है, जो मेरा भी सब जगह सर्वे मेरा साथी लोग कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं, अभी के दौर में मेरे लड़ाई के साथ किसी का लड़ाई नहीं है। एक तरफा निर्दलीय प्रत्याशी राम सखा महतो अभी चिड़िया बरियारपुर में आगे चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्या सब चुनौतियां आपके सामने हैं जो विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं? देखिए, जो अभी चुनौती है, लगातार हमारे सम्मानित लोग विधायक बने हैं, तो विधायक कोई भी बने हैं या बनेंगे तो योजना देंगे, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए, अभी जान लीजिए हम उम्मीदवार हैं और अभी मेरे लिए भूखे प्यासे अपना डीजल पेट्रोल, अपना पत्नी को छोड़ के, बेटा के छोड़ के, किसी को डॉक्टर यहाँ भेजना, किसी को कहीं भेजना है, वो अभी अपने नहीं जा रहे हैं, वो अपने सगे संबंधी को भेज रहे हैं। और मेरे साथ भूखे प्यासे अपना शक्ति लगा के खड़ा है। और जब लोग चुनाव जीता है तो पहचानता नहीं कि कोई कौन का कार्यकर्ता है। सबसे पहले मेरा है कि अगर चिड़िया बरियापुर से विजय अगर होते हैं तो सबसे पहले माँ बहनों की सम्मान, युवाओं की सम्मान, बुजुर्गों की सम्मान और कार्यकर्ता की सम्मान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा है, यहाँ विकास की बात अगर करें तो हमारे यहाँ बेगूसराय जिला में अभी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम चिड़िया बरियापुर विधानसभा से ही अपने विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो। और जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो बिल्कुल चरमरा व्यवस्था है, जब मेरे पास कार्यकर्ता रहेगा, जब मेरे पास पावर रहेगा, तो करप्शन और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करूंगा, स्वास्थ्य का बेहतर करने का प्रयास करूंगा, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एक जैसे उसका एजुकेशन मिले हमारे भाई बहनों को, छात्र और छात्राएं के, इसके लिए उस पर मैं काम करूंगा। और बहुत से अभी जगह बचा हुआ, जहां भी हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं, पता चल रहा है कि इतना दिन में भी बहुत ऐसी जगह है जहां नाला की जरूरत है, रोड की जरूरत है, जहां की नहीं बन पाया, जहां पर बहुत बड़ा आबादी है, मास आबादी है, वहां हम लोग देखें कि अभी भी रोड पर पानी लगा हुआ कहीं है। हम लोग रोड नाला बनाएंगे, पानी का निकासी बहुत जगह है कि रोड बनने के बाद भी रोड पर पानी रहता है, हम लोग पानी का निकासी की व्यवस्था कराएंगे। किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ किसान इक्का खेती करते हैं, उसका मूल्य में हम लोग वृद्धि करवाएंगे। और हमारे यहाँ जो रबी फसल या जो भी फसल उपजाते हैं वो फसल यहाँ नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सरकारी मुआवजा नहीं मिलता है। इस तरह के अगर आपदा में आएगा तो हम लोग लगातार हर वर्ष हम सरकारी आपदा से किसान को लाभ दिलाने का काम करें। 8-10 दिन ही चुनाव को बचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? हम लोग आपके चैनल से ही मैसेज देना चाहेंगे कि आपने राम सखा को चुनाव लड़ाया है। राम सखा का अपना कोई हस्ती नहीं था कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकता था, लेकिन आप जो जलवा दिए हैं, ताकत दिए हैं, हम लोग यही कहते हैं कि जो भाई आप जहां हैं वहां राम सखा के रूम में आप काम कीजिए। जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बहन हैं, आप मेरे माँ बनके और हमारे पिता बनके हमें मार्गदर्शित करें। और जहां मैं नहीं पहुंच रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है, हम नहीं पहुंच रहे हैं,
वहां भी मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप ये नहीं सोचें कि राम सखा मेरे पास नहीं आए हैं। आप वहां लग के और एक एक माँ बहनों को मोती का माला 7 नंबर पर छाप है, आप बताएं। और सभी माँ बहनों को जैसे भी हो, 6 तारीख का जो दिन है महापर्व का दिन, उस दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन आप सभी लोग को बूथ तक लेकर और मोती की माला छाप कर वोट गिरवाएं। और मैं अपने चाहने वाले लोग के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि मैं लगातार अपने गहरी की कमाई से संगठन में बेखूबी ईमानदारी से चलाया हूं। मेरे पास कोई साधन संसाधन की ज्यादा उपलब्ध नहीं है। मैं आपके चैनल से ही कहना चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले जितने भी लोग हैं, आज से मेरा अपना सोशल मीडिया अकाउंट जारी होगा, मेरा अकाउंट जारी होगा, मेरा स्कैनर जारी होगा। जिन भाइयों को लगे कि मुझे मदद करने की जरूरत है, 100, 200, 500 जैसे भी हो, आप भाई को मदद करिए। और आप भाई को जिस तरह मदद करिएगा तो मैं भी आपका कर्ज उतारने के लिए मैं तैयार रहूंगा। मैं ज्यादा कुछ बोलने के लिए अब मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि दर्द मुझे इतना है। लोग कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा स्थिति डूबी थी वहां जहां पानी कम था। तो मैं तो डूब ही चुका हूं, लेकिन चेरिया बरियापुर विधानसभा के लोग और मेरे चाहने वाले लोग आप जहां भी हैं, आप मदद करिए। ये चुनाव राम सखा महतो में नहीं है, मोदी का माला छाप जिंदाबाद, गरीब मजदूरों का नेता जिंदाबाद, नौजवानों का नेता जिंदाबाद।